एक ऐसी खबर आ गई है जिसके लिए शायद आवाम को एक मरतबा फिर मिलकर सामने आना पड़े, क्योंकि कल 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का खदशा है। इस ज़मन में अगर ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का जो ये वर्किंग पेपर होता है गालिबन वो तैयार कर लिया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल 20 रुपये, हाई स्पीड डीजल 14 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ सामने आई है। अगर खुदा न खास्ता ये इजाफा हो गया तो पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह यानी 326 रुपये लीटर तक पहुंच जाएगी। अच्छा, पता है आपको फहीम, अभी आज सुबह ही ऑफिस आते हुए मैं ये ऑब्जर्व करती हुई आ रही थी कि पेट्रोल पंप्स पर अच्छा खासा रश था, क्योंकि लोगों को ये पता है कि शायद आज रात में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो बेहतर हम अभी से जितना फुल करवा सकते हैं करवा लें। खैर, हमने मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान से रब्ता किया जो हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे कि शहरी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे ने, इस वक्त हमारे साथ कफील मौजूद है। तो मेरा ख्याल है पहले कराची का ही रुख कर लेते हैं, उसके बाद दीगर नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे। तो कफील, बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद है, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, जमशेद रोड नंबर 3 है जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, और शहरियों को रद्द-ए-अमल अमूमी तौर पे वही है जो इस वक्त पाकिस्तान में हर शहरी का है। महंगाई, इन्फ्लेशन, और उसके बाद पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस हैं, और उसके बाद जो है वो सोने पे सुहागा जो बिजली की कीमतें हैं। मैं आपको बताऊं कि नवंबर 2022 के बाद से अब तक बरतानवी खाम तेल और जो अमरीकी खाम तेल है वो 2023 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। वो 93.80 और जो अमरीकी खाम तेल है वो $90 पर बैरल पर है। तो ये तमाम सूरत हाल यकीनन इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी जो है उसके असरात होंगे, और पेट्रोलियम प्राइसेस की जो कीमतें हैं उसमें आज रात 12 बजे मुमकिन तौर पे इजाफा जो है वो कर दिया जाएगा। और ये इजाफा इस वक्त पाकिस्तान में वैसे ही ऑलरेडी जो है वो 306 रुपये समथिंग पैसा, यानी कि 300 कहीं 307 है और कहीं 306 रुपये। तो उसके बाद 315 तक जाने का इम्कान है, और जो डीजल प्राइसेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 320, 322 और 325 के दरमियान जो है वो रहने का इम्कान है। तो यकीनन ये हाईएस्ट लेवल होगा। उसके बाद जो इम्पैक्ट आना है अशिया खुर्दनोश के ऊपर जो ऑलरेडी है, और लोग तैयार बैठे हुए, जैसे ये अनाउंस होगा तो उसके बाद ये कल परसों से आप देखेंगे ऑलरेडी जो दालें हैं उनकी प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई हैं। दूध वाले तैयार बैठे हैं, उन्होंने बढ़ा दिए हैं। ब्रेड वाले तैयार बैठे हैं, उन्होंने बढ़ाने हैं। चावल वाले 400 रुपये से कम कोई चावल नहीं है कराची के अंदर, ठीक है जी। और दीगर सब्जियां आप देख लें, और दीगर आइटम्स आप देख लें, गोश्त आप देख लें, तो ये यकीनन इम्पैक्ट होगा आवाम के ऊपर। कफील, आप हमारे साथ रहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि फिर ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं, जी मुर्गी पंजाब से आती है तो पेट्रोल महंगा हो गया, तो ये महंगी हो गई है। तकरीबन 400 के करीब अशिया जो महंगी हो जाती हैं। लाहौर से फिल्म ताबिश भी आई थिंक हमारे साथ है, ताबिश से बात कर लेते हैं। आइए लाहौर का रुख कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, जरा लाहौर की सूरत हाल बताइए। ये पेट्रोल की खबर आने के बाद क्या रद्द अमल है लाहौरियों का? देखिए, बिल्कुल ओगरा की जानिब से जो है 20 रुपये तक की समरी जो है वो तैयार कर ली गई है, और आज रात 12 बजे के बाद जो है लगभग 20 रुपये के करीब जो है पेट्रोल कीमत में इजाफा हो जाएगा। अभी जो लाहौर में पेट्रोल की कीमत है वो 306 रुपये कीमत बताई जा रही है, और अभी से हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो निर्खों जो है अशिया की कीमतों में कमी नहीं की जाती, जबकि जब पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो उस तरह उसका असर जो है चीज़ों में नज़र नहीं आता। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप मौजूद हूँ, कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो अभी भी आप अगर बात किसी शहरी से हमारी बात भी करवाएं जो पेट्रोल के लिए आए हुए हैं, अगर मुमकिन हो तो बात करवाइए ताकि उनका रद्द अमल भी लिया जाए। पेट्रोल कीमत में फिर कितना घर का बजट मुतासिर? घर का 30-35 हज़ार तकरीबन आती है लागत है। पेट्रोल कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड है, कह रहे पेट्रोल कीमत कम होनी चाहिए क्योंकि ऑयल की कीमत इसके बाद बढ़ेगी। हर चीज़ की कीमत को जैसे पर से लग जाएंगे, जैसे ही पेट्रोल कीमत में इजाफा होगा और जो इंट्रा ट्रांसपोर्ट सिटी है उसकी कीमतों में इजाफा होगा, तो ओवरऑल जो है हर चीज़ की कीमत में इजाफा जो है पेट्रोल से मुंसलिक किया जाता है। लेकिन जब उसमें कमी की जाती है पेट्रोल कीमत में तो उस तरह उसका असर जो है उसका फायदा जो है आप ताबिश हमारे साथ रहिएगा। मैं कफील आपकी तरफ वापस आती हूँ। कफील, मुझे ये बताइएगा, कभी आपने अरबाब इख्तियार से या फिर इंतजामिया में से किसी से पूछा है कि ये जब प्राइसेस कम होती हैं तो फिर ये हमें अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में कमी क्यों नहीं महसूस होती? अंडे आपको पता है कि तकरीबन अब 320 रुपये पर जा चुके हैं। जरा पेट्रोल अगर कम हो भी तो वो 300 से जनाब नीचे नहीं आते। क्या वजह है कि उस तरह फिर कीमतें रिवर्स नहीं की जाती? देखिए, कराची की बदकिस्मती ये कि यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है गुज़िश्ता कई बरसों से
या तो जिनकी जिम्मेदारी है मतलब जो तमाम प्राइसेस है उसको चेक करना, वो या तो अपने ठंडे कमरों में होते हैं, और अगर आते भी है तो वहाँ से वो व्हाट्सएप पर फुटेजेस बनाते हैं और मीडिया को जो है वो जारी कर देते हैं। तो ये अलमिया है, इस पर अमल दरामद यकीनन बहुत ज़रूरी है कि जो महकमा है इस बात को जो वो इन्फोर्स कराए। मैं आपको बताऊँ कि परचून के लेवल की जो शॉप्स है कराची के अंदर, वह गुज़िश्ता 3 या 4 सालों से अप्रॉक्सीमेटली बताया जाता है कि वहाँ जो शीट होती है जो प्राइस के तहत जो है वो फराहम की जाती है, उसके मुताबिक दालें और दीगर आइटम फ़रोख्त करने होते हैं, वो फराहम नहीं की जा रही है। तो अमल दरामद कैसे होगा? आप अंदाज़ा कर लेना, होलसेल मार्केट में ना रिटेल मार्केट में, तो इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? इम्प्लीमेंट काम आपका या हमारा नहीं है, हम तो निशानदही कर सकते हैं ना। तो इसके अलावा जो अफसरान है वो निकलते नहीं है, और अगर निकलते हैं तो अपनी फाड़ों में निकलते हैं। अलमिया है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जनाब प्रॉपर रेट लिस्टें आवेजा की जाए, फिर कोई बंदा हो जो कि जाए और देखे। प्रॉपर है, ये फॉलो नहीं करते हैं, ये कोई भी नहीं करता। अगर आप इनके पास जाएंगे तो उनके अफसरों का काम है कि वो जाके देखेंगे फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये लिस्ट छुपा देते हैं, और अगर कोई इनसे कहे लिस्ट फॉलो करो तो कहते हैं भाई आप जाएं यूटिलिटी स्टोर से जाके ले लें, यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। तो यही हाल है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।